बात करनी थी। अरे जरूरी बात करनी थी हाथ तुमसे। छोड़ो, हाथ छोड़ो। नहीं, बात ही नहीं सुनती हो तो मैं अभी हाथ तो हाथ पकड़ना छोड़- पड़ेगा ना तुम्हारा। देखो हाथ छोड़। डैड, इतनी मर्तबा तुमसे कैसे दूर रहा करो। हाँ भाई आ रहा हूँ। इसकी फिक्र मत करो, इसे मैं कल देख लूंगा। प्रैक्टिस कैसी रही? नहीं पता डैड, क्या मतलब नहीं पता? वो नी में पेन हो रहा है। कल प्रैक्टिस में गिर गई थी। कोई बात नहीं, गिरते हैं शायद सवारी मैदान में। रेस्ट करो, परसों से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक? आओ मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाता हुआ लेकर चलूं। आराम से, इजी। बैठो बैठो। थोड़ा खेला कूदा भी करो। हर वक्त लड़कियों की तरह किचन में घुसे रहते हो। एक ही मन्नान है और एक ही माँ है और एक ही शौक है कि वो शेफ बने। अच्छा, अगर आपको शेफ ही बनना था तो स्कूल में बायोलॉजी क्यों ली? क्योंकि बायो डैड का शौक है और शेफ आपका, तो एक ही शौक है और एक ही मन्नान है और एक ही। हाँ हाँ पता है मुझे, ये मेरा ही शौक है। अरे, क्या करते हो? लग गई? अरे, नहीं लगी तो नहीं है, टमाटर का छिलका है। ड्रामे पास है। हाय अल्लाह, देखिए कितना जुल्म करा रही हैं मुझसे। देख रही हैं? ये देखें क्या है ये। अच्छा जी, और जो तुम्हारी मम्मा ने पैदाइश से लेके आज तक जो तकलीफें उठाई हैं उसका क्या? ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। जरा एक सेकंड रुकें, अभी हाथ काट लेता हूं अपना। मन्नान, क्या कर रहे हो? अरे अगर उसकी आवाज आएगी तो इसका मतलब मैं आपका बेटा नहीं। सुधर जाओ तुम, ड्रामे पास। तंग करता रहता है मुझे हर वक्त। अच्छा मेरी बात सुने, वो जरा नमक चेक कर लेगा सालन में। अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं। हैं भाई, यहाँ पे ये नहीं चल रहा कि मेरा सालन मेरी मर्जी। चेक करें प्लीज। अच्छा अच्छा बस करो। तुम्हारे डैड नहीं आए अभी तक? डैड को याद है ना कि आपकी बर्थडे आज। हाँ, उन्हें कहाँ याद होगा। आज उनकी प्यारी सी बेटी का स्पोर्ट्स डे जो है उसमें बहुत मसरूफ होंगे, हमें कहाँ याद करेंगे। शायद हो सकता है। ये एक सेकंड रुकें, बेल बजी में आ रहा। शायद डैड होंगे। हाँ शायद। हयांग, घर नहीं गया अभी तक? नहीं यार, दिल नहीं कर रहा। अब्बा क्यों ऐसे? और नहीं तो क्या। यार आखिर तेरे अब्बा को मसला क्या है? वो मेरे अब्बा की कदर बहन है ना, शमा पप्पो। वो चाहती है कि उनकी बेटी से मेरा निकाह हो जाए। वो मारो, अच्छी तो है यार। तेरे अब्बा क्या कहते हैं? अब्बा क्या कहेंगे, बहन की मोहब्बत में दीवाने हुए हैं, आम ही भर दी। ऐसे ही। वही तो, लाइफ मैंने गुजारनी है, उन्होंने गुजारनी है। वैसे इस लड़की में बुराई क्या है यार? नहीं बुराई तो कुछ नहीं है, अच्छी है, केयरिंग है, और रोशना जैसी नहीं। अरे रोशना से याद आया, रोशना को पता है इस बारे में? अरे पता है सब कुछ यार उसे। वो रोशना का बाप है ना, वो कीड़े की तरह चिमटा रहता है उसके साथ। बड़ी बेइज्जती की उसने मेरी। अब क्या हुआ? मौका मिलेगा तो बदला जरूर लूंगा उससे। बदला? कैसा बदला? ये तो वक्त ही बताएगा मेरी जान। जैसी गेम होगी वैसी पत्ते पीसूंगा मैं। ये तेरे गाल पे क्या हुआ? क्या हुआ मेरे गाल पे? कुछ भी नहीं, वो फेशियल करवाया था, रिएक्ट कर गया। हाँ चल ठीक है, फेशियल करवा दूं। मेरे तो क्लास है बाकी, लेगा? नहीं कुछ ज्यादा। यही उम्मीद थी मुझे।
अच्छा है बोल। सब इम्पोर्टेंट है, क्लास, लेक्चर, स्पोर्ट्स डे, स्टूडेंट वगैरह, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है तो चुप हो जाओ। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना अगर फ्रैक्चर हो जाता ना तो बहुत मुसीबत हो जाती। नहीं नहीं, पहले आप अपने बड़े साहब को तंज की तीरे चलाने दें, फिर बताती हूँ मैं। ओह अच्छा, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन या मैं वजह पूछ सकता हूँ ये लगी कैसे है आपकी चोट? मतलब आप पहाड़ चढ़ रही थी, या फिर पहाड़ चढ़ते हुए आपको किसी ने धक्का दे दिया, या फिर आपका पैर मुड़ गया, या फिर आप खुद गिर गई? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी मामूली सी चोट लगी थी, हमने सोचा डॉक्टर को दिखा दें। उसने भी कहा नथिंग टू वरी, स्प्रेन है बस। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पापा वो मैं आप क्या सूट पर अभी तक फंसे हुए? वो चेंज करके भी बैठ गई। फ्रेश तो हो जाए, चेंज कर ले, लंच लगाती हूँ फिर। बस इसकी फिक्र में चलो। अच्छा अपना मूड तो ठीक कर लो। तुम्हें पता है मुझे इसको देख के ना तुम्हारा चेहरा याद आ गया। मन्नान बस करो तुम। ये वैसे बाकी मैं अगर तुम चाहो तो मैं हाथ लगा सकता हूँ, मुझे मसला नहीं। यस मैम जी। नहीं नहीं, मैं अभी कॉल कर देता हूँ, डोंट वरी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, अभी कॉल करता हूँ। थैंक यू। छोटी बीबी आपने खाना नहीं खाया? खा ले थोड़ा सा। तुम लोग ऐसा करो, तुम खा लो, मेरा दिल नहीं है। इस तरह तो बहुत कमजोरी हो जाएगी आपको। प्लीज थोड़ा सा खा ले, वरना मैडम गुस्सा करेंगी मुझ पर। एक बात बताओ, तुम्हें हमेशा बड़ी मैडम की फिक्र लगी रहती है और अपनी, मेरा ख्याल नहीं है किसी को? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि बड़ी मैडम तो... हाँ, बड़ी मैडम जी को कुछ पता नहीं है कि उनकी बेटी कहाँ है, पैदा करके छोड़ दिया, यही ना? नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। तुम भी डरती हो कि कहीं कोई बात ना निकल जाए मुंह से और तुम्हारी नौकरी ना चली जाए। खैर तुम जाओ। अच्छा खाना तो खा लें। मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूंगी जब मेरा दिल करेगा। डॉक्टर हमीद की भी कॉल आई है, आपको अपॉइंटमेंट है आज। उनको भी मैं देख लूँ। तुम जाओ। हाँ आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या वाकई आपके शौहर को ये याद नहीं है कि उनकी ज़ौजा मुहतरमा आज इस दुनिया में तशरीफ लेकर आई थी? ये आपके शौहर क्या होता है? डैड है वो तुम्हारे। जो भी हैं, लेकिन उनको क्या वाकई याद नहीं है कि मेरी प्यारी सी मामा की आज बर्थडे? वैसे वो भूलते तो नहीं है, लेकिन शायद रोशना की चोट की वजह से घबराए हुए हैं। वरना दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी एक चीज नहीं भूलते। ये तो फिर मेरा बर्थडे। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो मेरा बर्थडे है ना, वो आज भूल गए हैं। हमें लड़वाने की जरूरत नहीं है। चलो साले पर अच्छा सा साला निकालती हूँ मैं। बर्थडे भूल गए, उनकी तो शामत आने वाली है आज। जी डॉक्टर साहब, आप क्या फरमाने मेरे लिए? वो आपकी मदद की कॉल आई थी, आज आपका चेकअप था। अब क्या हो गया मुझे? देखिए मिस यूना, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं सारे काम छोड़ के आपकी वालदा के कहने पर आपको कॉल करता हूँ। वैसे भी सच्ची बात है, आपको इलाज की वाकई ज़रूरत है। अच्छा, अगर मैं इतनी बीमार हूँ तो वो खुद कहाँ है? देखिए मिस यूना, ये आपका ख़ानदानी मसला है, आप जाने और आपकी वालदा। वैसे उनकी कॉल आई थी अभी, उनकी कोई बिजनेस एक्टिविटी है, वरना वो यहाँ खुद मौजूद होती। आप एक डॉक्टर हैं और आपको ये सब पता है, और जिनकी मैं बेटी हूँ उनको कोई परवाह ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, किससे मिल रही हूँ। खैर, अच्छा ये बताइए, मेरे लिए अब क्या हुक्म है? आप विजिट कर रही हैं क्लिनिक का?
मैं कल चक्कर लगाऊंगी। कल नहीं, एक्चुअली मेरी बेटी की शादी की तकरीबात चल रही हैं। मैंने मिसेस महबूब को बता दिया था। ओ, बेटी की शादी है, मुबारक हो आपको। बहुत प्यार करते हैं ना आप अपनी बेटी से? देखिए, बेटियां तो खुदा का अनमोल तोहफा होती है। इनके बगैर तो मैं रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं सोचता हूँ कि शादी के बाद हम मियाँ बीवी रहेंगे कैसे। इतनी प्यारी होती हैं बेटियां। जी यमुना बेटा, बेटियां किसको प्यारी नहीं होती हैं। एनीवेज, परसों आपका चेकअप है, आप विजिट कर लीजिएगा। अभी तो शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है, ठीक है? ख्याल रखिएगा अपना। जी, जैसे आपके लिए आसान हो। उदास मत हो छोटी बेबी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। तुम जाओ प्लीज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. ये वैसे ये तो चीटिंग नहीं हुई? कौन सी चिटिंग? मतलब अपने प्लान में मुझे भी शामिल कर ली थी। ओ मामा के चमचे, कोई बात छुपती है तुमसे? हर बात जाके नाजिया के कान में बोल देते हो तुम। अच्छा तो फिर ये किसकी चमची है? मुझे तो यकीन था दुनिया इधर की उधर जाए, शाहजेब मेरी बर्थडे नहीं भूल सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मुझे दीजिए और अपने नाजुक हाथों से आप केक काटिए, लेकिन उससे पहले आई हैव समथिंग। हैप्पी बर्थडे। गॉड, सो ब्यूटीफुल। आपने इतना खर्चा कर दिया। इसे खर्चा नहीं, प्यार कहते हैं। बैठो। मैं ये देखें, मेरा गिफ्ट। और ये लगा दिया, ये तुम्हारी सजा थी। अरे आ जाओ, केक काटने लगे हैं। हम ही काट लेते हैं, मेरा ख्याल है ये लोग तो आएंगे आ नहीं। जाओ। दे ये लो। आ जाओ, आ जाओ। चले कम ऑन, नेक्स्ट टाइम। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर मामा। हैप्पी बर्थडे। ना मैं आपको खिलाऊंगा। सब तुम खा लो, खा लो। अबे यार रुशना है यार, सुबह से फोन काट रही है। यार क्या पता उसका बाप उसके साथ हो। अरे उसका बाप यार अकेला छोड़ता ही नहीं उसे, एलर्जी हो गई उसके बाप से मुझे। अब उसका बाप तो फिर उसकी मर्जी। क्योंकि मुझे बात करनी है यार, कब तक चलेगा ऐसे? यार तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तेरी उम्र खत्म हो रही है। यार मुझे एक बात का खौफ है, कहीं उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कुछ और प्लान ना किया हो। मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। ऐसा होता तो रोशना जरूर तुझसे बात करती। मुझे बस इसी बात का खौफ है, एक बार रोशना मुझसे दिल खोल के बात कर लेना, मुझे सुकून मिल जाएगा यार। चल छोड़ इसके, कल आएगी ना प्रैक्टिस करने तो पूछ लेना उससे। अरे चल सबको छोड़, आई बता आई कॉलेज में क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो 3 लड़कियां थी, उधर भाई को देख रही थी बस। बस चल चिल कर, चीयर्स कर, आजा। मुझे अपने घर नहीं जाना। मगर आपके वालिदैन तो बहुत परेशान हैं आपके लिए। वो किसी के लिए परेशान नहीं होते, उनको तो बस अपनी अना, अपना स्टेटस, अपना बिजनेस प्यारा है। मगर ये सब करके आपको क्या मिला? मुझे सुकून चाहिए, वो प्यार जो मुझे मेरे माँ बाप ना दे सके। मगर नशा तो इसका इलाज नहीं है। अब शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी? वो मेरी शादी करना चाहते तो कब की कर देते। हमें तो बस इस वक्त का इंतजार है
कि मैं इनके बिजनेस का कोई मोहरा बनकर तैयार हो जाऊं। मैं इंसान हूँ या शतरंज का कोई मोहरा। मुझे अपने घर नहीं जाना, मुझे सड़कों पे फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपने सुना, जब औलाद अपने माँ बाप के प्यार से महरूम होती है तो कितने गलत इकदामात उठाती है। कैमरामैन नजम के साथ मैं हूँ श्याम खान। कौन है? कौन है वहाँ? मासूमा, मासूमा। जी जी छोटी बीबी, क्या हुआ? यहाँ पे कोई खड़ा हुआ था, देखो कौन है वहाँ पे? नहीं नहीं छोटी बीबी, यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ कोई खड़ा हुआ था, कोई गुजरा है यहाँ से। कोई नहीं आया। आपको कोई गलत फहमी हुई है। बिल्डिंग का चौकीदार जाग रहा है और आपका ड्राइवर तो बाहर ही सो रहा है, और मैंने भी किसी को नहीं देखा यहाँ पर। वहम होगा आपका, और परेशान नहीं होना आपने, मैं यहीं हूँ आपके पास। सो जाए, मैं यहीं पे हूँ, सो जाए, ठीक है? सो जाए। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं यहीं हूँ आपके पास। सो जाए आप, मैं यहीं बैठी हूँ। मैडम, डॉक्टर ने कहा है कि उनके साथ कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं जिनका इलाज दवाओं से मुमकिन नहीं है। उन्हें प्यार और तवज्जो भी चाहिए। अगर आप मेरी बात माने ना तो उनकी शादी कर दें। मैडम, डॉक्टर ने कहा है कि इस तरह के पेशेंट जो होते हैं ना, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या चाहते हैं, और अपनी खुशी के लिए जो समझ में आता है वो कर जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने बिजनेस को इतना बढ़ा लिया है मैंने, चाहते हुए भी नहीं आ सकती। और जब मैं पाकिस्तान आऊंगी तो मुझे अपना एनजीओ भी देखना है और यमुना का मसला भी हल करना है। तुम ख्याल रखना, कोई भी बात हो फौरन मुझे कॉल करना। जी मैडम, मैं आपको बताती रहूँगी। वैसे अभी डॉक्टर ने इनका डोज बढ़ा दिया है, उससे सिर्फ नींद आएगी, लेकिन इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। देखो मासूमा, इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें मैंने सिर्फ यमुना की देखभाल के लिए रखा है, और इसमें जरा भी कोताही मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। माइंडेड, ओके? जी ठीक है मैडम। पता नहीं कौन कहता है कि माएँ औलाद के लिए दुनिया से लड़ जाती हैं। इन्होंने तो दुनिया के लिए अपनी औलाद को ही छोड़ दिया। शाहजेब, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। आपने रोशना के बारे में क्या सोचा? और वो परसों प्रैक्टिस करेगी, मैंने कहा कल ऑफ कर ले। पता नहीं कैसे आप बाप बन गए। बायोलॉजिकल बाप बनने से कुछ भी नहीं होता, कुछ जिम्मेदारियां भी उठानी होती हैं। वैसे बायोलॉजिकल बाप बनने से ही सब कुछ होता है। हाँ, लेकिन तुम जो कह रही हो मैं समझ गया। अभी वो पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई वगैरह खत्म हो जाए फिर देखते हैं। वो आपके साथ रोज यूनिवर्सिटी जाती है, आपको क्या लगता है वो किसी में इंटरेस्टेड है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, उसकी लड़कों से दोस्ती वगैरह है, लेकिन मैंने उसका किसी की तरफ झुकाव नहीं दिया। मैं नहीं चाहती मैं अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करें। बासित साहब कई बार अपने बेटे का जिक्र कर चुके हैं। शम्स अच्छा लड़का, इंजीनियर बन रहा है, तमीजदार भी है। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं रोशू की मर्जी के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा।
मुझे अपनी बेटी की खुशी बहुत प्यारी है। शाज़िब, मुझे आपसे एक और बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो इतना सोचना पड़ रहा है? वो कल ना मन्नान के सारे दोस्त फार्म हाउस जा रहे हैं और वो वहाँ पे नाइट स्पेंड भी करेगा वहीं। नहीं यार, ये लड़कों का जो है ना रात को घर से बाहर रहना मुझे उतना ही नापसंद है जितना लड़कियों का। ये तफरी वगैरह करो लेकिन फिर रात घर वापस आओ। हालात देखें तो। आप सही कह रहे हैं, इस बार जाने दें उसे मेरी सिफारिश पे। उसके सारे दोस्त जा रहे हैं और आप सबको जानते हैं कितने अच्छे लड़के हैं सारे। अब जब आपने सिफारिश कर दी है तो ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये आखिरी बार समझा देना अपने उस शेफ बेटे को। थैंक यू। हाँ, आ गए हो नीचे? ठीक है, बस मैं आ रहा हूँ एक मिनट। ओके। छोटी बीबी क्या हुआ? ये क्या हुआ आपको? नीचे आओ मेरे। अरे अरे क्या हुआ? शर्फू पानी लाओ। क्या हुआ? आसानी की कोशिश मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं पानी लेके आता हूँ। छोटी बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी जाओ। ठीक हो? नीचे आ जाओ। मेरी बात माने, बैठे आप आराम से बैठो। क्या हो गया आपको? दवा नहीं खाई आपने? क्या हुआ है? शर्फू पानी का गिलास लाओ जल्दी से। कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हूँ क्या? अच्छा थोड़ा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, नहीं चाहिए मुझे पानी। पागल नहीं हूँ मैं। मुझे पता है पागल नहीं। थोड़ा सा पानी पी ले, बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा पानी पी ले, जल्दी से। देखो डॉक्टर आए कि नहीं। जी, ट्रेन से बात कर। हमीद साहब को फोन कर दिए, वो बस पहुंचने वाले होंगे। मन्नान, क्या कर रहे हो? मेरे रूम में आओ फौरन। आ जाओ। क्या हुआ? अरे उदास क्यों है? क्या बात बनी? तो खुद बहुत अफसोस है, कितने मान से मैंने तुम्हें इजाजत दी थी। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तो क्या तुम उदास नहीं? मैं नहीं उदास तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उदास हैं तो मुझे ज्यादा शर्मिंदगी होगी। अब
बाहर में जाए ऐसी पिकनिक। हम ना फैमिली मिल के एक अच्छा सा ट्रिप या फिर एक अच्छी सी पिकनिक अरेंज करते हैं, वहाँ ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मेरे बेटे ने मुझसे पहली बार एक फरमाइश की थी, मैं वो भी नहीं पूरी कर सकी। तो कोई बात नहीं, देखिए बात सिर्फ सीधी ये है कि मेरे दोस्तों ने ना कहा था कि अगर तुम हमारे साथ स्टे कर रहे हो तो तुम फिर वो वाकई में मर्द, अदरवाइज तुम लड़की हो, तो इसलिए ज़रा इट्स फाइन, भूल जाए इस बात को, रिलैक्स। मेरा बेटा मर्द है, मर्द हर मुश्किल से लड़ सकता है। हाँ लड़ तो सकता है, लेकिन इसमें भी कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं थी। वही तो, इसलिए मैंने तुम्हारे अब्बा को यूं मना लिया। मतलब मना लिया आपने? हाँ। वाकई एक तो आपकी ना दो बातें बहुत अच्छी हैं। वो क्या भला? एक तो आप ड्रामेबाज हैं, वो तो मैं हूँ, और दूसरी ना मेरी कोई भी बात को रद्द नहीं करती। तुम्हारी किसी भी बात को टाल सकती हूँ मैं, है? लेकिन मनान, देखो बेटा मेरी इज्जत रख लेना, तुम्हारे डैड को मैंने बहुत मुश्किल से मनाया है। मामा इसमें इज्जत वाली क्या बात है? सीधी सीधी पिकनिक है और सिर्फ एक रात का स्टे है, दैट्स इट। ठीक है मैं जानती हूँ, देखो मैं भी बहुत परेशान हूँ। आजकल के लड़के बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सिगरेट में डाल डाल के पीते। तुमने किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है? और कुछ ट्राई नहीं करना। डैड तुम्हारे बहुत मुश्किल से माने, पक्का ना? प्रॉमिस? जी जी बेफिक्र, प्रॉमिस प्रॉमिस, बस बस। अच्छा अब जाके सो जाओ, सुबह जाना तुमने, ख्याल। सो जाना। ओके ओके एंड थैंक यू। यार मुझे लग रहा है प्रोफेसर शाहजेब को हम पे शक हो गया है। सही कह रहे तू। रोशना ना फोन उठा रही है ना यूनिवर्सिटी आ रही है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है उसकी। यार मैं सोच रहा हूँ अगर तेरी बात ना बनी तो। ऐसे कैसे नहीं बनेगी? सच्ची मोहब्बत करता हूँ, फ्लर्ट थोड़ी कर रहा हूँ, और सच्ची मोहब्बत अपना रास्ता खुद बना लेती है। बहुत फिल्मी हो गया, बहुत फिल्मी हो गया, लेकिन वो प्रोफेसर ना तेरी मोहब्बत के रास्ते में रोड़े जरूर अटकाएगा। अरे नहीं, मैं भी कोई हल्की फैमिली का थोड़ी हूँ। अम्मी को भेजूंगा रिश्ते के लिए। अम्मी को भेजेगा और फिर भी बात ना बनी तो? ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। अब इस ईंट और पत्थर के दौर से बाहर आ जा मेरे भाई, और कुछ प्रैक्टिकली सोच, कुछ प्रैक्टिकली। सोच लिया मैंने, रोशना के लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। तो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गए, सब खैरियत है? हाँ सी कुछ घबराहट सी हो रही थी। रोशू कहाँ है? अपने कमरे में दवाई लगाई है, बेहतर है। कल जाएगी यूनिवर्सिटी। मनान का फोन आया? बात हुई थी, शोर इतना था, पहुंच गया है वहां पे। कर लेने दो सही याशियाँ, एक ही बार निकालूंगा उसकी सारी याश। शाहज़ेब मुझे लगता है बच्चों को ऐसी कभी कभी तफरी करनी चाहिए, उन्हें डिप्रेशन नहीं होता। हाँ इसीलिए तो जाने दी। शाहज़ेब आप यकीन करें, मेरा भी दिल नहीं था उसे भेजने का। कच्चा जहन है, और आजकल के लड़के ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, दिल डरा ही रहता है। यूनिवर्सिटी में भी लड़के लड़कियों का बुरा ही हाल है, बिल्कुल काबू से बाहर हुआ है। जरा से कुछ कह दो, माँ बाप या ईमेल कर देते हैं या खुद चले आते हैं। सही कह रहे हैं आप। आजकल इश्क मोहब्बत है ना, सब कुछ खराब ही करती है। यूनिवर्सिटी कम, लव स्पॉट ज्यादा लगता है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? याद है हम दोनों भी यूनिवर्सिटी में ही, याद है? हाँ याद है, लेकिन हम शराफत के दायरे में थे, और आपने मुझे अप्रोच किया था, मेरे घर तक पहुंच गए थे। हाँ तो और क्या करता, तुम्हें वो
मंसूर के लिए छोड़ देता जो तुम्हारे पीछे पड़ा होता। अरे याद आया, मंसूर का बेटा जेल चला गया था, कल ही वापस आया है, राबिया ने बताया। क्या मतलब? उसका बेटा तो अभी छोटा 18-19 साल का हो। क्या करे, बैड कंपनी। बस अल्लाह हमारे मन्नान को ऐसे बुरे लोगों की सोबत से बचा के रखे। आमीन। चले आप चेंज कर ले, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है। छोटी बीबी, छोटी बीबी, छोटी बीबी, छोटी बीबी, उठ जाए, दवाई खा ले। मैंने नहीं खानी दवाई, उससे बहुत नींद आती है। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी नींद पूरी होगी तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। नींद क्योंकि इस दवाई में नींद है। हमी साहब ने तो यही कहा है। मैं ये खा लूंगी, तुम जाओ। मैं खिलाती हूँ ना। तुम जाओ ना, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, जाओ। दवाई में नींद है, नींद में सुकून है। दवाई में नींद है, नींद में सुकून है। जी बीबी जी, हुक्म। दरवाजा खोले, मुझे बाहर जाना। इस वक्त आप गाड़ी से नहीं जाएंगी? नहीं, मैं बस ये पैदल जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। बीबी जी कहाँ जा रही हैं आप? गाड़ी निकलवाऊं? नहीं, गाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ से होकर वापस आ जाऊंगी। बस आप 1 मिनट रुकें, मैं आपकी मुलाजमा को लेकर आता हूँ, आप उनके साथ। उनको सोने दे, उनको रेस्ट करने दे, मैं बस ये जाके टहल के वापस आ जाऊंगी। बस 1 मिनट में मुलाजमा को बुला लूँ। शुक्रिया। हेलो, आप शाहजेब अंकल बात कर रहे हैं ना? मैं शानी, मनान का दोस्त। हाँ बेटा बोलो, खैरियत? अंकल वो जहाँ हम गए थे ना, वहाँ एक और लड़कों की पार्टी भी आई हुई थी, उनसे हमारा झगड़ा हो गया। मनान ठीक है? वो उनके पास गन भी थी तो उन्होंने फायर खोल दिया और मनान को एक गोली लगी है। क्या कह रहे हो तुम? गोली? किसने मारी गोली? अंकल हम उसे कादवाई हॉस्पिटल लेकर आ गए। मैं और मेरे साथ 2-3 दोस्त और हैं, हम लोग उसके साथ ही हैं। मैं पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ।
शाहजेब क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? वो मन्नान मन्नान क्या? मन्नान कोई है इधर यार, मदद करो, ये जख्मी है। अरे कुछ शर्म करो। उठाओ लाइन जी, प्लीज, आप मैं इसको करती उठाइए, हूँ। मैं करती हूँ उठाइए आपकी इसको, मदद। लेकर आइए गाड़ी में, जरा गाड़ी में लाइए इसको, आराम से आराम से आराम से उठाएं इसको, ले 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 इधर इधर से लाइए, इधर से बिठाएं इसको गाड़ी में इसको बिठाइए, बिठाएं बिठाएं। देखो मासूमा, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, गई कहाँ है वो मालूम करो। आप यकीन करें मैडम, मैंने उनको खुद नींद की दवाई दी थी और छोटी बीबी ने मुझे खुद कहा था कि तुम जाओ, मुझे सोना है। मैं वहाँ से उनके हुक्म पर गई थी। मैं सच कह रही हूँ। तुम सच कह रही हो या झूठ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो गई कहाँ है मालूम करो, जल्दी बताओ मुझे। डॉक्टर साहब, वो बच्ची कैसी है? बच तो जाएगी ना? जी जी, लेकिन नींद की गोलियों के नशे की वजह से उनका भी मैदा वाश करना पड़ेगा। नशा? अब मेरा मन्नान कैसा है? हमारी टीम आपके बच्चे का ऑपरेशन कर रही है। गोली रान पर लगी थी, जिसकी वजह से खैर की खबर होगी। मुझे खैर नहीं चाहिए, मुझे मेरा मन्नान बिल्कुल ठीक चाहिए। शाहजेब प्लीज कुछ करो, मुझे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक चाहिए। ये भी तो देखो, मैं मेरी पोजीशन भी तो देखो, एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ वो लड़की। अगर एक उसे कुछ हो गया तो सोचो मेरा क्या होगा। किसकी नजर लग गई है? मैंने भेजा था उसे। क्या हुआ मन्नान को? कहाँ है मन्नान? इलाज हो रहा है उसका, दुआ कर। शाहजेब हुआ क्या था? उसके दोस्त बता रहे थे ये लोग लड़कों का अपना ग्रुप था, कोई दूसरा ग्रुप आया, उनकी मुंहमारी हो गई है, उसमें से किसी ने गोली चला दी, वो मन्नान की टांग में लग गई गोली। उसका तो कोई लेना देना भी नहीं था इससे। अल्लाह सब ठीक कर दे, अल्लाह करे मर जाए। हाथ टूटे उन लोगों के, जिन लोगों ने मेरे मन्नान पे गोली चलाई है। दुआ करो वो बच्ची ठीक हो जाए, अगर उसे कुछ हो गया तो हाँ मेरे गले में एक नई मुसीबत आ जाएगी। बस मेरा मेरा मन्नान ठीक हो जाए जल्दी से। मम्मा सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है ना, गोली से कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह।
ऑपरेशन थिएटर यही है? जी यही है। एक लड़की आई है यमुना नाम की। नाम तो नहीं पता, लेकिन एक बच्ची आई है, एक्सीडेंट हुआ उसका। आप लाए उसको? जी वो बदकिस्मती से मेरी गाड़ी से टकराई। आप जानते नहीं आपने किसकी बेटी की जान लेने की कोशिश की है? अरे आप देखिए वो बच्ची नशे में थी, मेरे शौहर ने तो भलाई की है कि उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए। हरगिज नहीं, वो नशा नहीं करती। आप प्लीज इनसे बात करें। डॉक्टर साहिबा, वो लड़की, हमने बच्ची का स्टमक वॉश कर दिया है और नींद की गोलियां खाने की वजह से वो नशे में। डॉक्टर साहिबा, अभी बीबी टाइम लगेगा। छोटी बीबी, आप बच्ची की वालदा नहीं है? बच्ची के वालदैन? देखिए आप लोग उसको ले आए यहाँ पर, अब आप लोग जा सकते हैं, बाकी मैं देख लूंगी। आप अजीब खातून है, मैं पूछ रहा हूँ बच्ची के वालदैन कहाँ है? भाई वो लोग नहीं है यहाँ पर, मैं हूँ उसकी केयर टेकर। तो लापरवाह माँ बाप है, आपने उन्हें इत्तला भी की है या नहीं? देखिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग उसको यहाँ ले आए, अब आप लोग जा सकते हैं। हमारा बेटा यहाँ एडमिट है, हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? उसको क्या हुआ? तो आप उसे छोड़ें, आप बच्ची की लुक आफ्टर करें, मेरे लायक कोई काम होता बताइए। ये तो मैडम के आने के बाद पता चलेगा कि आप किसी काबिल रहते भी हैं कि नहीं। मतलब आप हमें धमकियां दे रही हैं? तुम इस मामले से पीछे हटो। क्या कर लेंगे आपकी मैडम ये जानने के बाद कि उनकी बेटी नशे की हालत में थी? करती हो? क्यों किसी की बच्ची को बदनाम कर रही हो? डॉक्टर ने बताया ना, गोलियां खाई थी, नशा नहीं किया हुआ था। पता नहीं बेचारी किस हाल में घर से बाहर निकली थी। हालात की बात है, ये बड़े लोगों की ना बड़ी लापरवाहियां होती हैं और कुछ भी नहीं है। मनान बेटा कुछ नहीं हुआ तुम्हें, ठीक है? ठीक हो जाओगे तुम। ठीक तो है ना मनान? हाँ आराम से आराम से आराम से, कुछ नहीं होता। अभी तो ज़ेर ज़बर पेश ज़बाटादार है, बड़ा मज़ेदार है। तुम्हारा बचपन से आ रहा हूँ ना मैं। एक मिनट, मुझे रोशना के भाई के बारे में पता चला। अरे हाँ, तुझे कैसे पता चला उसके भाई के बारे में? यार एक्चुअली उसका भाई और मेरा भाई दोनों दोस्त हैं, मिलकर में क्रिकेट खेलते हैं। और पता है क्या हुआ, परसों वो पिकनिक पर गए, वहीं जरा सी बातों में झगड़ा हुआ और गोलियां चली। तुझे क्या लगता है मुझे रोशना से पूछना चाहिए? नहीं पास, तू हॉस्पिटल चला जा, तीमारदारी की तीमारदारी हो जाएगी और मुलाकात की मुलाकात। अरे हॉस्पिटल तो मैं चला जाऊँ, लेकिन उसके पेरेंट्स वहाँ पर होंगे यार, और उसका वो बाप प्रोफेसर है, वो मेरी क्लास में ही होता है, पहचान लेगा मुझे। क्या दिखा? तू कौन है मेरे भाई? खयाम? खयाम तो मेरा वो दोस्त है जो कभी दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करता, जो करना हो कर गुजरता है। और तूने तो कहा था कि तू मोहब्बत में कुछ भी कर गुजरे, तो यही वक्त है मेरे दोस्त कुछ कर जाने का। हाँ ठीक है, हाँ चलते हैं, चल आजा। देखें पेशेंट को आराम करने दें, आप उनको डिस्टर्ब नहीं करें। देखिए आप पेशेंट को डिस्टर्ब कर रही हैं, आप लोग बाहर जाएं। जी। मैं जरा वो बच्चे की खबर ले। ख़याम के बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे भाई को गोली लगी है, कैसा है वो, ठीक तो है ना? हाँ गोली लगी थी लेकिन अब खतरे से बाहर है। थैंक गॉड। पुलिस तो आई होगी ना? नहीं पुलिस नहीं आई। तो तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना, मेरे चाचू पुलिस में, मैं संभाल लूंगा। लेकिन बात यह है कि एक नहीं बल्कि 2 पुलिस केस हैं। दूसरा कौन सा है? यार वो ना डैड की गाड़ी से एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया,
और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि उस लड़की को होश भी नहीं आ रहा है। अल्लाह खैर करे। मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? हाँ ज़रूरत तो है। डैड भी जो है वो काफ़ी थके हुए हैं, मुझे तरस आ रहा है उन पर। तो ठीक है ना, मैं तुम्हारे साथ रुकता हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ मैं आज यहाँ नहीं पे। नहीं नहीं ख़याम, तुम नहीं रुको, तुम चले जाओ यहाँ से। चलो ठीक है, रिलैक्स। लेकिन मैं नीचे हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है, वेट करो। ठीक है अब तुम जाओ। चलो ठीक है, बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम। अब कैसी है? जी बेहतर है, अब खतरे से बाहर है। वो साहब कौन थे जो अभी साथ थे इनके? वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। उनकी बेटी की शादी है ना, इसलिए वो जल्दी चले गए। इनके वालिद साहब नहीं आए? नहीं जी, वो तो बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर है। अजीब बात है, मैं बड़े बाप की बेटी और ऐसे बेआसरा पड़ी है यहाँ पे। कुछ पता नहीं है कब आएंगे वो लोग? जी मैं क्या कह सकती हूँ, मैं हूँ फिलहाल इनकी देखभाल के लिए। चले। ये लो जूस, थक गई होगी। तुमको कैसे पता लगा? वो शानी है ना, जो तुम्हारे भाई के साथ फार्म हाउस गया था, उसका भाई मेरा दोस्त है, उसी ने बताया मुझे। पता नहीं बैठे बिठाए क्या मुसीबत आ गई है। मेरे भाई को नज़र लगनी थी। सब ठीक हो जाएगा। वैसे क्या? प्रोफेसर साहब मुझे देख के इतने चिढ़ते क्यों हैं? नहीं चिढ़ते नहीं है, बस फैमिली को लेके कंसर्न है। हाँ तो मैं भी फैमिली बनाना चाहता हूँ। देखो अभी ना ऐसा कोई वक्त नहीं है, और वैसे भी मम्मा ने कह दिया है कि मास्टर्स से पहले ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मैं कौन सा कल परसों शादी करने की बात कर रहा हूँ, रिश्ता पक्का हो जाए। देखो मैं तुम्हें बहुत। बस मुझे तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ मेरी दिलजोई करने आए हो या मेरा रिश्ता लेने के लिए आए हो? क्या मतलब, तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़ेंगे तभी तो बात कर पाऊंगा तुमसे मैं। देखो तुम मौके की नज़ाकत को समझते नहीं हो, और ये हॉस्पिटल है। मनान की तुम्हें पता है ना कि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कब बात करूंगा मैं? तो तुम बुढ़ी हो जाओगी, दांत गिर जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे। बकवास बंद करो और शेक पियो। देखो मैं सीरियस हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। देखो अगर ये बेसब्री रही ना तो समझ जाओ कि बेसब्रे लोग मुझे जहर लगते हैं। हाँ तुम्हें तो तुम्हारे डैड जैसे लोग पसंद है ना, जो सब्र का मटका अपने सर पे लेके घूमते रहते हैं। देखिए मेरे डैड ना सबको अच्छे लगते हैं, ज़्यादा जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी मुझे लेके अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ इजहार नहीं किया? तुम सोचती क्या हो मेरे बारे में? क्या फीलिंग्स है मेरे बारे में? देखो हर बात का इजहार करना ज़रूरी नहीं है, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पे मैंने कंपनी देने के लिए बुलाया है। क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? इसका मतलब मेरी हकीकत बंदर की मधारी जैसी है, जिसे टाइम पास करने के लिए बुलाया जाता है। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी आएगा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। क्या मतलब? बस कह दिया जो मैंने कहना था। अगर कोई पंगा हुआ ना, या कोई और रिश्ता है तुम्हारे लिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता रहा हूँ। देखो तुम्हें ना ज़्यादा मजनू बनने की ज़रूरत नहीं है, सीधे दरवाजे से और मम्मी और डैडी से बात करो। क्या बात करूं तुम्हारे बाप से मैं? तुम्हारा बाप तो मुझे गलत आदमी समझता है। तुम समझते क्यों नहीं हो, सब वक्त ही होता है, और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसे ही सोचते हैं। कितना इंतजार करूं यार, कितना और वक्त लगेगा? यार देखो मैं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना डैड मुझे ढूंढने के लिए। अरे रुको तो सही, तुम्हारे भाई से मिलने आए, मिलने तो दो, तबीयत पूछने दो उसकी। ठीक है ना, पूछ लिया, बहुत हो गया, अब जाओ। अरे तुमने मुझे क्या यहाँ जूस पीने के लिए बुलाया था? बाय द वे ये जूस चाय कॉफी ना बातों को आगे बढ़ाती है, इसलिए जाओ और मेरे डैड से बात करो और बुलाओ उन्हें चाय पे। तुम जाओ, मैं राजी का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं तुम जाओ ना, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। नहीं तुम जाओगी, मैं क्यों जाऊँ? अच्छा सही है, मैं ही जा रही हूँ। जाओ, दफा हो जाओ।
हर रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। तुम भी अपनी फैमिली बनाओ, यकीन है मुझे। आप बनाएंगे मेरे साथ फैमिली? देखो तुम्हारे डैड ने ना मेरे सिवा कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं है। मम्मा बात तो नहीं टालें, बताए ना। मेरे सिवा कोई भी नहीं होती और वो मेरे अलावा किसी और को देख भी नहीं सकते। नाजिया से मिली? मैंने सोचा पहले जिसकी बर्थडे है उससे मिल लूं। हाँ, ये बर्थडे ही होती है जो अक्सर मुलाकात का बहाना बनती है। मेरे बच्चों के सामने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी है उसने। कोई इज्जत आपकी 2 कौड़ी की नहीं हुई है। अगर किसी की इज्जत 2 कौड़ी की हुई है ना, वो यमुना की हुई है। क्या कभी ये मुझ में मैंने उससे क्या किया कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता? आप इतने हैंडसम हैं कि कोई भी लड़की आप पे खुली मोहब्बत का इज़हार कर रही है। ये क्या लड़की मोहब्बत लगा रखी है? पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी। हाय, अब कोई कसर रह गई है? तुमने एक रात में इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया।